brain evening. As you all know, I come with some known facts but with some unknown information. So here I am, your host and host Mansi Gabrani Bhanade. So our today's known fact is कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए. हाँ, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और स्कूल्स तो चालू होनी है. तो अब जो रेगुलर स्कूल्स नहीं है तो वर्चुअल स्कूल्स है, और वर्चुअल स्कूल्स है तो हर टीचर ऑनलाइन सिखा रही है, हर स्कूल ऑनलाइन सिखा रही है, और हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. सो भाई क्या करें कि हमारे बच्चों की आंखों को प्रोटेक्ट कर ले. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, राइट? वेल, हियर आई एम टू गिव सम सॉल्यूशंस कि हम अपनी और अपने बच्चों की आंखें कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमको कंटिन्यूअसली मोबाइल या फिर लैपटॉप्स या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करना पड़ रहा है जिसकी वजह से हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है. सो हियर आर सम टिप्स. Please do follow them and see, it will help you to keep your eyes in a proper way to protect them from these harmful rays. सबसे पहले आप जब भी आपका ऑनलाइन क्लास चालू करने वाले हो तो प्लीज अपनी सिटिंग पोजीशन ऐसे रखिए कि आपकी चेयर जो हो वो बहुत कंफर्टेबल हो और आपके पैर जमीन को चिपके हुए हो, यानी फ्लैट होने चाहिए. पैर जमीन से ऊपर नहीं होने चाहिए. When the legs are flat, आपको कंफर्टेबल फील होता है एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर सकते हैं, आपको एनर्जेटिक फील होता है. तो इसलिए पैर प्लीज जमीन पे होने चाहिए और आपकी बैक पूरी आपके चेयर को लीन होनी चाहिए. ऐसी आपकी चेयर कंफर्टेबल पोजीशन पे होनी चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज हैव अ एंटी ग्लेयर स्क्रीन. अगर इस लॉकडाउन पीरियड में आपके पास में कोई एंटी ग्लेयर स्क्रीन नहीं है तो अगर आपके पास में रेगुलर गॉगल्स होंगे तो वो भी चलेंगे, क्योंकि उससे जो हार्मफुल रेज जो आपकी आंखों पे आ रही है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी. ऑल्सो अगर आप रेगुलर स्पेक्स यूज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप नॉर्मली टिंटेड स्पेक्स ही यूज करते होंगे. दैट ऑटोमेटिकली हेल्प्स यू फ्रॉम दिस हार्मफुल रेज, दैट प्रोटेक्ट्स योर आईज फ्रॉम द हार्मफुल रेज. द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ब्लिंक योर आईज. हाँ, जितना हो सके अपनी आंखों को ब्लिंक कीजिए. इससे फायदा ये होता है कि आपकी आंखों पे जो स्ट्रेन आता है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. सो आप जितने टाइम आप मोबाइल या ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें आप देख रहे हो, सो प्लीज कीप ऑन ब्लिंकिंग योर आईज. एंड जब भी आप फ्री है या फिर आपने मोबाइल नहीं यूज करे या फिर आप मोबाइल यूज कर रहे हो और बीच में गैप लिया है तो प्लीज स्प्लैश वाटर ऑन योर आईज. अपनी आंखों पे पानी मारिए. नॉर्मली हम लोग, अगर आपने देखा होगा तो मुंह धोते वक्त हम पानी मुंह पे ऐसे स्प्लैश करते हैं, ऐसे उड़ाते हैं. तो ये सिर्फ अपनी आंखों के लिए कीजिए. दिस स्प्लैशिंग ऑफ आईज हेल्प्स इन मेनी ऑफ द थिंग्स, नॉट ओनली फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द मोबाइल्स, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्प्लैशिंग ऑफ द आईज हेल्प करता है. सो प्लीज कीप स्प्लैशिंग वाटर ऑन योर आईज. जितनी भी बार आपको पॉसिबल होगा प्लीज डू दैट. नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपके मोबाइल्स में या आपके लैपटॉप्स में है इज एडजस्ट द ब्राइटनेस एंड द कलर ऑफ द कंप्यूटर और द लैपटॉप्स और द मोबाइल्स. इसका फायदा ये होगा कि ब्राइटनेस जब कम हो जाएगा तो आंखों पे स्ट्रेन ऑटोमेटिकली कम होगा. नॉर्मली जो सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट होता है ना, ये आपके सनरेज को ओवररूल करने के लिए होता है कि ताकि अगर सूरज की किरणें भी आ रही होगी तो आपको दिखते आना चाहिए कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्या है. तो इसीलिए मैक्सिमम ब्राइटनेस नहीं, मिनिमम ब्राइटनेस पे काम कीजिए. ऑल्सो अभी बहुत सारे मोबाइल्स में आई केयर फीचर है, आई प्रोटेक्शन फीचर होता है. इस आई प्रोटेक्शन फीचर को यूज कीजिए एंड कॉन्ट्रास्ट जो होता है, कलर कॉन्ट्रास्ट जो होता है, इसका भी इस्तेमाल कीजिए. प्लीज गो इनटू द सेटिंग्स ऑफ द मोबाइल और ये तीनों चीजों को चेंज कीजिए सो दैट आपकी आंखों पे मैक्सिमम प्रेशर नहीं आएगा. द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लीज हैव अ क्लियर स्क्रीन. नॉर्मली हम लोग जब मोबाइल्स या फिर लैपटॉप्स यूज करते हैं तो हम लोग उसको बहुत सी बार टच कर देते हैं, और वो टच करने की वजह से आपकी आंखों को एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है या क्या देख रहे हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है. तो प्लीज़ आपकी स्क्रीन्स को एकदम क्लियर कीजिए. आप जब भी यूज़ करने वाले हो उस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए या तो आप किसी कपड़े से पोंछ लीजिए या फिर पानी से पोंछ लीजिए या फिर सिर्फ एक नॉर्मल अपना हाथ घुमा दीजिए. ऑफ कोर्स नॉट द प्लेन हैंड, बिकॉज अगर आप वापस आपके प्रिंट्स आ जाएंगे हाथ के. सो किसी भी कपड़े से बस एक बार जस्ट पोंछ लीजिए उस स्क्रीन को, सो दैट यू वोंट हैव प्रॉब्लम एंड आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा आंखों को कि वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करे. नेक्स्ट पॉइंट इज कीप अ मिनिमम डिस्टेंस. ना वो कितना होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस?
हम नॉर्मली मोबाइल इतने कम डिस्टेंस से देखते हैं, राइट? बट नॉर्मली मोबाइल 16 to 18 फीट के डिस्टेंस पे होना चाहिए, 16 to 18 इंचेस, आई एम सॉरी, 16 से 18 इंच का डिफरेंस होना चाहिए आपका और आपके मोबाइल के बीच में। थोड़ी देर आप पास में हो तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा देर देख रहे हो तो प्लीज़ इस डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। अब ये डिस्टेंस आप कैसे ढूंढेंगे? बहुत सिंपल, हम सबके घर में 30 सेंटीमीटर वाली स्केल होती है। 30 सेंटीमीटर मीन्स 12 इंचेस। सो आपको अब उसके आगे 16 इंचेस तक जाना है। सो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस कि आपके 16 या 18 इंचेस का गैप कितना हो रहा है। इतना मिनिमम गैप प्लीज आपके और मोबाइल के बीच में रखिए, दैट विल श्योरली हेल्प यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज 2020 ईयर, राइट? 2020 ही चल रहा है ना? एंड आई एम हियर विद द 20-20-20 फॉर्मूला। सो क्या है ये 20-20-20 फॉर्मूला? 20-20-20 फॉर्मूला है मोबाइल यूज करने के हर 20 मिनट के बाद में, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करने के हर 20 मिनट के बाद में आपको किसी 20 फीट दूर चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो भी 20 सेकेंड तक। आई रिपीट इट, मोबाइल या लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स यूज करने के बाद 20 सेकेंड आपको किसी दूर 20 फीट जो आपसे चीज दूर है उस चीज पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। Now, try and use all these formulas and try and use all these techniques, and do let me know how has this helped you and made your eyes keep proper. So do let me know how has this video helped you and how protected are your eyes now. Well, do like, share and subscribe my channel. Thank you.